Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. मैं देखो एथियस्ट को चैलेंज करता हूं ना, कमबख्त एक भी चैलेंज का जवाब नहीं देते, इधर उधर की शादियों वाले क्लिप लेके ना मेरे वो चला देते हैं। वो देखो इसने फिर कह दिया कम उम्री में शादी की जाए। अबे भाई इस्लाम शादी से थोड़ी शुरू होता है, वो तो मेरा बयान इत्तेफाक से शादी से शुरू हो जाता है, इस्लाम थोड़ी शुरू हो रहा है। तो मेरे बयान पे एतराज करो कि मुफ्ती साहब का बयान शुरू ही 4 शादियों से हो रहा है, ये काबिल एतराज बात है, लेकिन इस्लाम थोड़ी इससे शुरू हो रहा है। इस्लाम तो पहले तौहीद के अकीदे से शुरू होता है, फिर उसमें जो है ना वो बुत परस्ती की मुखालफत है, फिर इंसान को इंसानों की गुलामी से निकाल के अल्लाह की गुलामी। ऐसा इंसानों को इस्लाम ने इंसानों की गुलामी से निकाला है कि हटो बच्चों, दुनिया में जितने लिबरल लोग हैं ना आपको हुकूमतों के गुलाम बना रहे होते हैं, आपको इंसानों के गुलाम बना रहे होते हैं, आपको बॉस का गुलाम बना रहे होते हैं। इस्लाम आपको इन तमाम गुलामियों से आजाद कर। अरे आपको मां बाप का गुलाम नहीं बना रहा है भाई, जो सबसे बड़े हकदार हैं। किसी की फर्मा बरदारी करना, किसी के एहसानात का बदला चुकाना ये अलग चीज है, उसका गुलाम बन जाना अलग चीज है। गुलामी से निकाल रहा है, तभी बाप को सजदा करने की इजाजत नहीं है, मां को सजदा करने की इजाजत नहीं है। और मां बाप को भी कहा कि इंसान के जो बुनियादी हुकूक हैं उनमें आपको भी अपनी औलाद के हुकूक में भी दखल अंदाजी की इजाजत, बोलो ना भाई, नहीं है। तो हां उनके एहसानात ज्यादा है, तो एहसान फरामोशी अच्छा काम नहीं है। तो मेरे बयानात में ना मुल्हिद लोग जो है ना वो शादियों वादियों का टॉपिक निकाल के 4 शादियां बच्चों की ये निकाल के ना फिर क्लिप बनाते हैं। मैं कितने अरसे से एक चैलेंज कर रहा हूं मुल्हिदीन को जो अल्लाह को नहीं मानते कि यार ये जो चाइना की टोपी आपने पहनी हुई है इसमें एक मैनेजमेंट है ना, ताने बाने हैं, अरब साल गुजर जाएं ऐसी टोपी खुद से वजूद में नहीं आ सकती। तो जिस खोपड़ी पे ये टोपी रखी हुई है वो खोपड़ी कहां से खुद से बन गई? और वो खोपड़ी बेजान नहीं बन सकती जिसमें 2 आंख, 2 कान और नाक और जबान हो। तो ऐसी खोपड़ी जिसमें 2 आंखें फिट हो गई देखने वाली, 2 कान फिट हो गए सुनने वाले, जबान फिट हो गई बोलने और चखने वाली, नाक फिट हो गई सूंघने वाली, ऐसी खोपड़ी इत्तेफाक से कैसे बन गई? कमाल की बात है। ये मुल्हिद कभी इसके दलाइल नहीं देगा कि ये चाइना की टोपी इत्तेफाक से बन सकती है, लेकिन जो खोपड़ी ये टोपी पहन के घूम रही है उसको टोपियां करा रहा है कमबख्त, ठीक है ना। और उसी खोपड़ी से करा रहे जो खोपड़ी अल्लाह ने बनाई है। ये भी नहीं देखता कि मैं जो इतना सोच रहा हूं ना ये खुद से नहीं बन गया, ये दिमाग कैसे फिट हो गया, ये खुद ब खुद कैसे फिट हो गया भाई इस खोपड़ी के अंदर। इतना ज़हीन दिमाग जो आज तक अपने आप को डिफाइन नहीं कर सका है कि मैं हूं क्या। इन चैलेंजों का जवाब इन कमबख्तों के पास नहीं है, इधर उधर की फेंकते रहेंगे। वो आइंस्टाइन ने ये कह दिया था, वो ऐसी थ्योरीज में आपको डालेंगे भरमबाजी के लिए। हालांकि साइंसदानों में भी अक्सर खुदा के वजूद के कायल हैं। कुछ एक साइंसदान हैं जिनकी खोपड़ी सही काम नहीं कर रही, उन्होंने इंकार कर दिया। तो और जाहिर है जैसे डॉक्टरों में 1 नंबर भी होते हैं 2 नंबर भी होते हैं, मौलवियों में भी 1 नंबर भी होते हैं 2 नंबर भी होते हैं, सियासतदानों में 1 नंबर भी 2 नंबर भी, हकीमों में 1 नंबर भी 2 नंबर भी, तो साइंसदानों में भी 1 नंबर भी होते हैं और 2 नंबर भी होते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है दुनिया में कि साइंसदान की जबान से निकले हुए अल्फाज वो जनाब ऐसे खूबसूरत अल्फाज हैं कि अब वो इंसानियत के लिए मशअल राह बन गए और अब उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और बार बार ये बात मैं रिपीट करता हूं, डार्विन की थ्योरी ये थ्योरी है, ये रिसर्च नहीं है। ये साइंसदान खुद मानते हैं कि नजरिया है कि अगर खुदा को ना माना जाए तो फिर शायद ऐसे बनी होगी कायनात। अगर बिलफर्ज ना माना जाए अल्लाह को तो फिर शायद हो सकता है इस तरह बनी हो। ये रिसर्च ही नहीं है। जो रिसर्च नहीं है उसको उठा के आपने सारी दुनिया पे थोप दिया और खुदा का इंकार करके इंसानों को दरिंदा बना दिया। क्योंकि आप अपनी डिक्शनरी से अगर खुदा को निकाल दोगे तो फिर सिर्फ खुदा नहीं निकलेगा, खुदा से मुताल्लिक जितने अहकाम हैं वो सारे खत्म। खुदा निकल गया तो इसका मतलब इस्लाम गया, कुरान गया, रसूल गए, सारे पैगंबर, तालीमात सब। इंसान जब इत्तिफाक से वजूद में आया है तो इत्तिफाक से बनी हुई चीजों का कोई विजन, बोलो ना, नहीं। वो तो गधे घोड़ों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। सुबह उठे जिधर मुंह मार लो जाके,
بس عیاشی 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 عیاشی، عیش و عشرت، اور جب بڑھاپے میں عیاشی کا ٹائم مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہوتا ہے، ختم، تو پھر ڈپریشن. اکثر تو ان میں آپ کو پتہ ہے رپورٹ ہے کہ خودکشی کرنے والوں میں زیادہ تر ایتھیسٹ ہوتے ہیں. اور یہ لبرلزم جو پھیل رہا ہے نا ہمارے معاشرے میں، جو ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں ان پروفیسروں سے متاثر ہیں جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آخرت تو تباہ ہوگی، آپ کی دنیا کا بیڑا غرق سب سے پہلے ہوگا. دنیا میں اس سے بڑی انسان کو ڈپریشن نہیں ہے کہ وہ اللہ کا انکار کر دے. اس کے بعد جو لائف گزرتی ہے نا، کیا کریں، بات سے بات نکلتی ہے. قیام و طعام چل رہا ہے نا، وہ ہوٹل والا بعض دفعہ رائتا بھی لے آتا ہے، چٹنی بھی لے آتا ہے، تو قیام و طعام میں تو ہوتا رہتا ہی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.